हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पढ़ा था। इसकी हमने कल आपको 5 स्पीसीज के बारे में पढ़ाया था जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। इनमें पहले थी इंडियन टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, सेकंड थी आपकी इंडियन एलिफेंट एलिफस मैक्सिमस, थर्ड थी आपकी इंडियन लियोन पैंथेरा लियोपर्सिका, और फोर्थ थी आपकी इंडियन राइनो, इसको यूनिकॉर्निस या भारतीय गैंडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट थी आपकी मस्क डियर या मस्कस। इसको हमने कल के लेक्चर में स्टडी किया था। आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे हॉर्न बिल्स। बात करें हॉर्न बिल्स की। हॉर्न बिल्स जो होते हैं बहुत बड़े साइज के पक्षी होते हैं जिनकी बीक ब्रॉड यानी बड़ी व मुड़ी हुई होती है। इनके ऊपर प्रोमिनेंट उभार बना होता है। इसके विंग्स राउंडेड होते हैं तथा जो इनकी टेल यानी पूंछ जो होती है काफ़ी बड़ी होती है। यह पक्षी वृक्षों के यानी ट्रीज प्लांट्स के खोखले स्थानों पर अपना घोंसला यानी नेस्ट या घर बनाते हैं। इनके भी एक्सटिंक्ट होने का भय है, मतलब ये भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जो कि डिफॉरेस्टेशन यानी जो वनों का कटाव है वो इसका मुख्य कारण है। कुछ जनजातीय लोग यानी जो जंगलों में रहते हैं, कबीलों में रहते हैं, वो लोग इनका शिकार भी करते हैं, जो कि मानते हैं वो कि इनसे या इनके फ्लैश से मेडिसिन बनाई जा सकती है या यह इस बीमारी में इसका जो फ्लैश है वो फायदेमंद होगा, इसलिए वो इसको मारकर खाते हैं। इसके फूड्स तथा बोन्स को मेडिसिन के लिए यानी दवाई के लिए और इसके मांस यानी फ्लैश को बेस्ट टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। इस पर पाए जाने वाले फीदर्स यानी पंख ऑर्नामेंटली यूज किए जाते हैं, मतलब जो फीदर्स हैं इसके उनसे सजावटी सामान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम पीकॉक पेबो क्रिस्टस। इससे तो सब लोग परिचित हैं। पीकॉक अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यह पूरे भारतवर्ष में मिलता है। विशेष तौर पर यह हिमालय में 1650 मीटर की ऊंचाई पर दिखते हैं। वैसे तो पीकॉक को अब तक एक्सटिंक्ट होने का भय नहीं है, फिर भी इसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि यह
हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जन्माष्टमी के समय। कुछ लोग अपने घरों में राधा कृष्ण अपने बच्चों को बनाते हैं, तो जो कृष्ण के सिर पे या मुकुट पर जो पंख लगाते हैं वो पीकॉक का लगाते हैं। तो जब पीकॉक का पंख लगाते हैं तो उसके लिए मार्केट में जाना पड़ता है, वहाँ से पंख लेने के लिए। तो जो शिकारी लोग होते हैं या फिर गांव के कुछ लोग होते हैं, वो इसके पंख को सेल करने के लिए इनको मारते हैं। तो यूट्यूब पर अभी कुछ समय पहले काफ़ी वीडियो दिखाया गया, वायरल हुआ था वो। उसमें काफ़ी पीकॉक को मार दिया गया था। किसके लिए? सिर्फ उनके फीदर्स यानी पंख के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पक्षी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है, इसलिए इसको सेव करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको बोलते हैं कॉरियोटॉइस। यह एक लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स माना जाता है, जो किसी ज़माने में यह बर्ड्स इंडिया के सूखे एरिया में बहुत अधिक पाया जाता था और साउथ में यह श्रीलंका आदि में मिलता था। लेकिन आजकल यह बर्ड्स रेयर हो चुका है, यानी इस एरिया में, ड्रायर एरिया में नहीं मिलता। केवल यह राजस्थान के रेगिस्तानी बर्ड्स तक ही सीमित है। वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसे हुकना के नाम से जाना जाता है। यह बर्ड करीब 1 मीटर लंबा होता है, काफ़ी सुंदर दिखने वाला होता है। इसकी लेग्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, येलो कलर की होती हैं। इसका प्लूमेज यानी जो इसका आवरण है, एक्जोस्केलेटन, जो कि फीदर्स का बना होता है छोटे छोटे, उसको प्लूमेज बोलते हैं। ऊपर से डल ब्राउन यानी हल्के ब्राउन कलर का होता है और नीचे से वाइट दिखता है। मतलब जो इसका ऊपरी आवरण होगा वो ब्राउन कलर का है और जो अंदर से अगर देखा जाए तो जो फीदर्स का कलर वो वाइट होता है। यह बर्ड 4-4 या 5-5 के ग्रुप्स में रहते हैं। यह बेहद शाही यानी शर्मीले होते हैं और जरा सी ही आहट पर ऐसे स्थान पर चले जाते हैं या छुप जाते हैं जहाँ पर इन्हें कोई ना देख पाए। फार्मर्स को, इन किसानों की बात करें तो ये बर्ड काफ़ी लाभ पहुंचाता है, क्योंकि यह खेतों में यानी फील्ड्स में पाए जाने वाले छोटे छोटे स्नेक्स, लिजार्ड्स यानी छिपकलियाँ तथा अन्य आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स यानी बेसिकली इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। इस बर्ड्स का, इस पक्षी का अब तक एक्सटिंक्ट होने का अभी तक कोई भय नहीं है। राजस्थान के अलावा यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटका में भी पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसे हम लोगों को एक्सटिंक्ट होने से बचाना है। नेक्स्ट हम बात करें इंडियन क्रोकोडाइल्स। इंडिया में क्रोकोडाइल्स की 3 वैरायटीज मिलती हैं, जो कि घड़ियाल, गैबिलिस, गैंगेटिकस, जो कि साल्ट वाटर में मिलते हैं समुद्र में। क्रोकोडाइलस पोरोसस, जो कि फ्रेश वाटर होते हैं।
फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होते हैं। क्रोकोडाइल की सभी स्पीशीज का शिकार उनकी स्किन, मांस, खून आदि के लिए किया जाता है। किसी टाइम में क्रोकोडाइल्स बहुत अधिक संख्या में मिलते थे, लेकिन आजकल यह थ्रेटेंड स्पीशीज के रूप में यानी जहाँ तहाँ मिलते हैं। लगातार शिकार के कारण इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसका मेन फैक्टर नदियों का विभाजन, बांधों का निर्माण आदि होने के कारण इनकी संख्या घट रही है। इसी को देखते हुए सेव द क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट 1974 में डॉक्टर HR बस्टर्ड की गाइडेंस में लागू किया गया है, जिसका मेन एक पर्पस क्रोकोडाइल्स को प्रोटेक्शन तथा उनका मैनेजमेंट था। इसके लिए उनके एग्स की रेयरिंग की गई, उनके लिए रिजर्व्स बनाए गए। आज उनके लिए इंडिया में के 9 स्टेट्स में ब्रीडिंग फार्म्स चल रहे हैं। पहला क्रोकोडाइल फार्म 1975 में 1975 में उड़ीसा में प्रारंभ हुआ। यूपी में 1976 में बहराइच तथा कुकरेल में बनाए गए। यह फार्म लखनऊ के पास है, जिसमें क्रोकोडाइल्स के एग्स को प्रोटेक्ट करके सुटेबल टैंक्स में उनको हैचिंग के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। 1978 में चंबल नदी के पास 400 किलोमीटर लंबी एक घड़ियाल सेंचुरी की स्थापना की गई, जिसका मैनेजमेंट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि क्रोकोडाइल्स अब खतरे से बाहर आ चुके हैं। नेक्स्ट, बियर। बियर एक लार्ज ब्लैक कलर्ड एनिमल होता है, जिसकी आइज के चारों तरफ हेयरलेस रम्प्स बनते हैं। इसके लिप्स बड़े होते हैं, डर्टी यानी गंदे तथा बाहर की तरफ निकले होते हैं। इसकी टेल काफ़ी छोटी होती है। इसके बच्चे अंधे पैदा होते हैं, लेकिन 20 से 22 दिन के बाद इनकी आइज डेवलप हो जाती हैं। यह उत्तरी आसाम, यूपी, MP आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में डिस्कस किया। कल हम सेंचुरीज तथा नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।